दोस्तों, कभी कभी इंसान अपनी शौक पूरा करने के लिए इस प्रकार से हद पार कर देता है कि उसको कुछ भी नहीं दिखता है, बस शौक पूरा होना चाहिए। इसी प्रकार की आज सच्ची घटना है जिसमें एक महिला अपनी शौक पूरा करने के लिए वो एक इंसान की जान तक ले लेती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रकाश आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है 27 अक्टूबर 2015 की दिल्ली के यश होटल की। इस होटल में दो व्यक्ति जाते हैं, एक महिला एक पुरुष, और होटल मैनेजर से बोलते हैं कि हमें एक कमरा चाहिए, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। होटल मैनेजर आईडी प्रूफ मांगते हैं। आईडी प्रूफ में वो व्यक्ति अपना आईडी प्रूफ देता है जिसमें उसका नाम गजानन लिखा हुआ है। गजानन रहने वाला राजस्थान के सवाई माधोपुर का है और दिल्ली का एड्रेस पूछा जाता है कि दिल्ली में तुम कहाँ रुके हो। दिल्ली में बताता है कि मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास रहता हूँ, चांदनी चौक वाले एरिया में। तो होटल मैनेजर भी अब इतना ज़्यादा पूछने के बाद बीवी के बारे में, पत्नी के बारे में नहीं पूछता है, ना आईडी लेता है। इसके बाद उनको कमरा नंबर 24 दे दिया जाता है। कमरा नंबर 24 में जाते हैं। कुछ समय बाद कमरा नंबर 24 से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, शोर शराबे की, चिल्लाने की, चीखने की। जैसे ही इस आवाज़ को होटल का स्टाफ सुनता है, वहाँ के लोग सुनते हैं, तो सभी दौड़े चले आते हैं। गेट को खटखटाया जाता है, खुलवाया जाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। इतने में मजबूर होकर के होटल स्टाफ और वहाँ के लोग मिलकर के उस गेट को तोड़ देते हैं। जैसे ही गेट को तोड़ते हैं तो अंदर जो नज़ारा देखने को मिलता है, सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। दरअसल गजानन के ऊपर शरीर पर एक भी कपड़े नहीं हैं तन पर, और आग जल रही है, झुलस रहा है, जल रहा है, और वो महिला जो उसके साथ गई थी वो वहाँ पर खड़ी खड़ी देख रही है। जब इस प्रकार का दृश्य देखा जाता है तो जब होटल स्टाफ उस व्यक्ति को ले जाकर के हॉस्पिटल ले जाते हैं, तब तक वो 90% जल चुका था और रास्ते में ही उसका दम टूट जाता है, यानी डेथ हो जाती है। इतने में वो महिला वहाँ से भाग जाती है। जब पुलिस को खबर दी जाती है तो पुलिस होटल में आती है, पूछताछ करती है होटल मैनेजर से। तो होटल मैनेजर बताता है कि ये व्यक्ति गजानन इसका नाम है, राजस्थान के सवाईपुर का रहने वाला है, लेकिन दिल्ली में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास रहता है, चांदनी चौक वाले एरिया में। जब पुलिस वहाँ पर जाती है, पूछताछ करती है चांदनी चौक वाले एरिया में, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को पूछा जाता है तो कई लोग बताते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर पूजा करता था, पुजारी था इस मंदिर पर। लेकिन उस मंदिर पर जब पूछा गया पुजारी से, पुजारी ने बताया मंदिर के कि ये व्यक्ति पहले पूजा करता था, पुजारी था यहाँ पर, लेकिन इसके इस प्रकार के कारनामे थे कि कई महिलाओं के साथ इसके अवैध संबंध थे। इससे देखते हुए यहाँ के लोगों ने उससे मंदिर से निकाल दिया। मंदिर से निकालने के बाद उसने अपनी एक दुकान खोल ली फूलों की मंदिर के सामने। धीरे धीरे दुकान खोलने के बाद उसने अपना कारोबार किया, कारोबार बढ़ता गया। दो व्यक्तियों को रख दिया और वो अपने घर चला गया राजस्थान। अब पता नहीं है कहाँ है। इतना पूछने के बाद उस महिला की खोज में लग गए लोग, पुलिस, चूँकि महिला भाग चुकी थी। जब महिला भाग चुकी थी, महिला का नाम सुनीता था। होटल में जाकर के महिला के फ़ोटो देखे, सीसीटीवी फुटेज दिखवाए, तो महिला की शक्ल तो देखने को मिल गई, लेकिन इतने बड़े दिल्ली में उस महिला को कैसे खोजा जाए। पुलिस उस महिला की तलाश में लगी है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला है। अब पुलिस ने गजानन के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकाला। जब मोबाइल नंबर का सीडीआर निकाला तो एक नंबर ऐसा था कि जिसको देखकर पुलिस को शक हो गया कि शायद ये भी हो सकता है, और अचानक उस नंबर पर कॉल किया और बोला कॉल करके कि नमस्कार, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ। जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो कार क्यों खरीदी? तुमने लगातार 3 महीने से ईएमआई नहीं भरी है। तो वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि आपका गलत नंबर है, किसको फ़ोन कर रहे हैं? तो यहाँ से बोला जाता है पुलिस के द्वारा कि हम इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बात कर रहे हैं, क्या तुम रुखसार बोल रहे हो? तो वो महिला बोलती है मैं रुखसार नहीं, सुनीता बोल रही हूँ, और इतना कहते ही फ़ोन को कट कर दिया जाता है।
जब इस मोबाइल की लोकेशन देखी जाती है, इस बात की लोकेशन देखी जाती है, तो इसकी लोकेशन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन कॉलोनी के आसपास की बताती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और जैसे ही पहुंचती है वहां के लोगों से पूछती है उस महिला की फ़ोटोज़ के द्वारा, तो बताते हैं कि यहाँ पर एक महिला रहती थी जो एक रेलवे कर्मचारी के साथ रहती थी, उसकी उससे शादी हुई थी जिसका नाम विनोद था। लेकिन कुछ समय बाद ये यहाँ से चली गई है, अब पता नहीं कहाँ है। कुछ लोग बोलने लगे कि नोएडा में रहने लगी है। जब फिर से फ़ोन लगाया गया, फिर से उसकी सर्विलांस पे लगाया गया मोबाइल को, उसकी लोकेशन देखी गई, तो पता चला कि नोएडा सेक्टर 29 में ये महिला है। वो वहाँ पर जाकर के पुलिस ने दबिश की तो वहाँ से पकड़ लिया। जब महिला को पकड़ा गया, पूछा गया सुनीता से कि क्या हुआ था ऐसा, तो सुनीता बोलने लगी एक कहानी, ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बोलती है कि पुजारी से हमारे अवैध संबंध थे। चूँकि मेरी शादी आज से 13 साल पहले हुई थी। जब शादी हुई तो मैं बिहार की रहने वाली हूँ, बिहार से यहाँ पर आई दिल्ली, और मेरे पति निजामुद्दीन रेलवे में कर्मचारी के तौर पर काम करते थे। मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद हम लोगों का प्रेम व्यवहार अच्छा चला, दो बच्चे भी हो गए हम लोगों के। इसके बाद धीरे धीरे मेरे शौक़ इतने बढ़ गए कि मैं शॉपिंग करने लगी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी, पैसे खर्च होते थे। लेकिन मेरा एक काम था बहुत अच्छा, मैं मंदिर डेली जाती थी, मंदिर जाती थी। वहीं ये पुजारी थे गजानन जी। गजानन से एक दिन मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होते ही गजानन पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को दिल दे बैठे। जब दिल दे बैठे तो गजानन मेरे ऊपर पैसे खर्च करने लगे, पैसे खर्च करने लगे, मेरी शौक़ को, हर शौक़ को पूरा करने लगे। मैंने अपने शरीर को, मैंने अपने तन को उसके हवाले कर दिया। जब हवाले किया तो अवैध संबंध कई प्रकार से बनाने लगे। बनाते बनाते मेरे से इस शादी के लिए दबाव बनाने लगे, प्रेशर बनाने लगे। और 27 अक्टूबर 2015 को जब हम होटल में गए तो संबंध बनाने के बाद इसने बोला, गजानन ने, कि तुम यदि मेरे से शादी नहीं करोगी आज तो मैं मर जाऊंगा पेट्रोल डाल करके। दरअसल गजानन पहले से ही 2 लीटर पेट्रोल अपने साथ लेकर आया था प्लानिंग के अनुसार कि ये यदि शादी के लिए मना करेगी तो मैं खुद के ऊपर पेट्रोल डाल करके जला लूँगा। और इसी प्रकार से खुद के ऊपर पेट्रोल डाल लिया गजानन ने और बोलने लगा कि मैं जला लूँगा अपने आप को। तो मैं डरी नहीं और उसने ऐसा ही किया, आग लगा ली। लेकिन इस महिला की बात सुनकर पुलिस भी परेशान थी और शक था कि ये बात कहीं प्लानिंग के अनुसार मनगढ़ंत कहानी है। फिर उससे सख्ती से पूछताछ की गई। जब सख्ती से उस महिला से पूछताछ की गई तो बताया गया उस महिला ने कि ऐसा हुआ था कि गजानन ने मेरे को 10 लाख रुपए दिए थे और मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। 25 लाख का गजानन ने 2014 में एक प्लॉट बेचा था अपने ही सवाई माधोपुर राजस्थान में, जिसमें से 10 लाख रुपए मेरे को दिए थे। जब मेरे को दिए थे तो गजानन मेरे से पैसे बार बार मांग रहा था। जब बार बार मांग रहा था तो मैं परेशान थी और कई बार मैंने उसको ना देने से इनकार भी किया। इसके बाद मैंने 25 अक्टूबर को गजानन को, सवाई माधोपुर में था, कॉल किया कि तुम्हारे 10 लाख रुपए मैं देती हूँ, आ जाइए। तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे उतरता है और वहाँ पर मैं पहुँचती हूँ। जब पहुँचती हूँ तो मैं बोलती हूँ गजानन से कि 10 लाख रुपए तो आज दे ही देंगे, रात के 9 बजे तुम्हारी ट्रेन है तो क्यों ना इससे पहले अपन दोनों मिल लें। जैसे ही मिलने के लिए यस होटल में जाते हैं तो यस होटल में मिलते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद फिर से डिमांड करने लगता है गजानन और मैं बोलती हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए 8-10 साल जो दिए हैं वो ऐसे ही नहीं दिए हैं, तुमने मेरे को यूज किया है, मैं नहीं दे पाऊंगी तुम्हारे 10 लाख रुपए। तो वो दबाव बनाने लगा, प्रेशर बनाने लगा और बोलने लगा कि मेरे पास तुम्हारे कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसको मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा और वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया पर। मेरे को डर था कि कहीं ऐसा ना कर दे, तो मैं प्लानिंग के अनुसार 2 लीटर पेट्रोल लेकर गई थी, तो इसके ऊपर डालकर जला दिया मैंने। इस प्रकार से महिला के ऊपर संबंधित धाराएं लगाई गई, उसको जिला अदालत में पेश किया गया, इसके बाद जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें।
क्राइम किसी के भी साथ किसी भी प्रकार से हो सकता है। क्रिमिनल आपका नज़दीकी भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है। इसलिए अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। अगली कहानी में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।